वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 32 है, ठीक है। 31 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की कर रहे हैं या फिर सीजीपीएससी की कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। बात की जा रही है नाथुला दर्रा की। ये जो कि किस स्टेट में अवस्थित है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो को पॉज करके। तो देखिए ये जो है कि आपका सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है। ये भारत चीन युद्ध के समय में यह दर्रा जो है कि चर्चा में रहा था और ये सिक्किम के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है और इसी दर्रे में आपकी चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर के बहती है। देखिए भारत और चीन युद्ध कब हुआ था वो ईयर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सांगला घाटी किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। सांगला घाटी ये जो है कि आपका किस राज्य में अवस्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो को पॉज करके। तो ये अवस्थित है आपका हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। पीरम द्वीप अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में एंड कठियावाड़ तट पे। परम द्वीप ये कहाँ पे अवस्थित है? तो देखिए ये अवस्थित है आपका खंबात की खाड़ी में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए खंबात की खाड़ी आपका जो है कि कहाँ है, तो आपका यहाँ पे पड़ता है खंबात की खाड़ी। ये जो तिकोना है ना, ये तीन कोनी आकृति है ये, और अरब सागर। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं, इसमें ये जो है कि आपका गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, ये वाला। तो ये जो है कि हो जाएगा आपका खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति शरहल नामक त्योहार मनाती है? लेप्चा, भूटिया, गारो, मुंडा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है कि शरहल नामक त्योहार बोल सकते हैं या फिर शरहुल नामक त्योहार बोल सकते हैं, कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये मनाती है मुंडा जनजाति। डी ऑप्शन आपका सही है। मुंडा जनजाति जो है कि शरहल नामक त्योहार मनाती है। देखिए ये मुंडा जनजाति कहाँ पे मतलब रहती है? ये तो ये है आपका झारखंड में मोस्टली रहती है, ठीक है। और इसे जो है कि ये सरहुल है ना, ये शरहल या शरहुल, ये जो है कि इसे साल के पेड़ों पर फल खिलने के भोज भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसे धरती का विवाह नाम से भी संबोधित किया जाता है। मुंडा जनजाति के बारे में अगर और भी एक फैक्ट जानना है तो ये चीज़ें खासियत है कि ये पहाड़ों की चोटी से सभी आकार के पत्थरों को क्या करती है कि नीचे की ओर फेंकती है, और जो पत्थर की गड़गड़ाहट जो है कि बिजली की गड़गड़ाहट से मेल खाए तो इनका मानना है कि ऐसा करने से क्या होता है, तो वर्षा होता है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए अगर हम बात करें लेप्चा जनजाति की तो ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये सिक्किम में पाई जाती है। गारो ये जो है कि आपका मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ पाई जाती है। भूटिया जनजाति ये जो है कि कहाँ पे पाई जाती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम, असम, केरल, ओडिशा। ओणम की बात की जा रही है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ओणम है आपका केरल राज्य का। देखिए ये जो है कि आपका ये उत्सव जो है ना कि सितंबर महीने में राजा महाबली के स्वागत में हर साल जो है कि आयोजित किया जाता है, ठीक है, ये लोक नृत्य। देखिए अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य हमारी कितनी है? तो 8 है। कौन कौन है? तो भारतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्य। ये जो है कि 8 हमारे क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? राबी, ब्यास, झेलम, सतलज। किशन गंगा जो है कि किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपका झेलम की सहायक नदी। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए किशन गंगा को ये जो है कि पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? तो ये नीलम नदी के नाम से जानते हैं किशन गंगा को, और ये जो है कि आपकी झेलम की सहायक नदी है। देखिए झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ये पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग के समीप जो शेषनाग झील है वहां से ये झेलम नदी निकलती है।
वेम्बनाड झील अवस्थित है तमिलनाडु में, ओडिशा में, केरल में, सिक्किम में। वेम्बनाड झील ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका केरल राज्य में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए वेम्बनाड झील ये जो है ना पर्यटक की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, और ये झील जो है कि पिकनिक स्थल भी है। यहाँ पर जो है कि आप बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, साइट सिंगिंग, मतलब इन सब सारी चीज़ों का आनंद यहाँ पे ले सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र हवाओं को जो पूर्वी भारत में चलती है क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम, नार्वेस्टर, काल बैसाखी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ग्रीष्म ऋतु में तीव्र हवाओं को जो कि पूर्वी भारत में चलती है उनको क्या कहा जाता है? तो जो ये ग्रीष्म ऋतु में जो तीव्र हवाएं चलती है ये जो कि इसकी सक्रियता कहाँ पे रहती है? तो इसकी सक्रियता जो है कि पूर्वी भारत मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में और बांग्लादेश में रहता है। ठीक है, जब जो है कि तीव्र हवाओं की वजह से मौसम जो है कि अपना रौद्र रूप धारण करके काल का रूप धारण कर लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो नार्वेस्टर कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो है कि मोस्टली जो है कि पूर्वोत्तर राज्यों में और बांग्लादेशों में ये होता है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, झांसी में, चित्रकूट में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? जिसको ये आंसर पता है वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। देखिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको हम बोल सकते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या काजरी। इसका मुख्यालय है आपका जोधपुर में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसकी स्थापना जो है कि 1959 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा जोधपुर राजस्थान में किया गया था। धसान किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की, कृष्णा की, कावेरी की। धसान ये किसकी सहायक नदी है? तो देखिए धसान जो है ना आपका ये है सहायक नदी बेतवा की। ठीक है, बेतवा नदी की सहायक नदी है। और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है यमुना नदी की। देखिए इसमें ऑप्शन में बेतवा नहीं है तो हम जो है कि यमुना ही होगा। ठीक है, और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर, ब्यास नदी पे, रावी नदी पे, गोदावरी नदी पे। भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए वीडियो को पॉज करके जिसको पता है। तो ये जो है कि आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन राज्यों में सतलज नदी पर ये बनाया गया है। ठीक है, और ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है ये। ठीक है, भाखड़ा बांध जो है कि संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध जो है कि ये है 226 मीटर। ठीक है, ये जो ये सबसे ऊंचा जो है कि गुरुत्वीय बांध है और इसका निर्माण जो है कि 1963 ईस्वी में किया गया था। और इस बांध के पीछे एक जो है कि झील है उसका क्या नाम है? तो गोविंद सागर झील है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सतलज नदी। ए ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है चिनाब नदी पर, बेतवा नदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ पे निर्मित है? तो ये निर्मित है आपका बेतवा नदी पर। बी ऑप्शन आपका सही है। ये झांसी में है, बेतवा नदी पे। निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए? स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति और प्रत्यस्फीति। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा जो है कि बढ़ाई जानी चाहिए? तो कौन से सिचुएशन में? तो वो जो है कि आपका बढ़ाया जाना चाहिए मुद्रा अपस्फीति की सिचुएशन में। ए ऑप्शन आपका। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, मूल्य में कमी होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, एंड मूल्य का गिफिन वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपरोक्त में सभी। देखिए पूछा जा रहा है कि गिफिन वस्तुएं में किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो सबसे ये तो पहले ये समझ दें कि जो गिफिन वस्तुएं होती है उन पे जो है कि मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम का मतलब ये है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है वह महंगी हो रही है तो उसको लोग बहुत ज़्यादा खरीदेंगे।
ठीक है। और यदि जो है कि उसकी कीमत जो है कि घटती है तो उसकी मांग भी क्या हो जाती है, घट जाती है। कीमत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो मांग भी घटेगा। तो ये होता है क्या, गिफिन वस्तुएं, ठीक है। बट अगर हम बात करें मांग का नियम, तो इसमें क्या होता है कि जब वस्तुएं सस्ती होती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, जब वस्तुएं महंगी होती है तो लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। यह है मांग का नियम। तो ये मांग का नियम का बिल्कुल अपोजिट होता है इसमें, कि जब वस्तुओं का दाम बढ़ता है तो वस्तुओं का डिमांड बढ़ जाता है, वस्तुओं का दाम घटता है तो डिमांड घट जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कि वस्तु में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर, कुल प्रयुक्त पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, कब की जाती है, तो इसमें जो है कि अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। ए ऑप्शन आपका सही है। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र। धूमकेतु ये जो है कि किसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो देखिए धूमकेतु, धूमकेतु बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए क्या, पुच्छल तारे। ये जो है कि खगोलीय पिंड मतलब कि आकाशीय धूल, बर्फ और हिम युक्त गैस से ये निर्मित पिंड होते हैं, जो कि सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये जो है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, जिसको पता है वो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ठीक है। देखिए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र के अगर बारे में बात की जाए तो शुक्र से जो है ये सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। जैसे बुध के बाद से शुक्र का नंबर है सूर्य से नजदीकी के हिसाब से देखा जाए तो। देखिए आकार, द्रव्यमान की दृष्टि से ये पृथ्वी के समान है, ठीक है। इसलिए क्या हम इसको बोलते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं हम इसको, ठीक है। देखिए इसे जो है कि शुक्र को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि कौन सा एक और ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो एक है शुक्र और एक और कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुपरनोवा क्या है, ब्लैक होल, क्षुद्र ग्रह, विस्फोटक तारा, धूमकेतु। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है, तो देखिए सुपरनोवा जो है ना, ये किसी भी तारे में भयंकर विस्फोट को ही हम क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। और जब विस्फोट होता है तो उसके बाद से वो लाल रंग के दिखाई देता है और उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दानव के नाम से जानते हैं। तो वो जो है कि विस्फोटक तारा है। सी ऑप्शन आपका सही है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21 जून, 22 जून, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर। बात की जा रही है आपकी उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर। देखिए 22 दिसंबर तो आपका छोटा दिन होता है, बट बड़ा दिन कौन सा होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का बड़ा दिन कौन सा होता है, तो वो होता है आपका 21 जून। ये 21 जून जो है कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर जो है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जो दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है आपका 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में, और बड़ा दिन हो जाता है आपका 22 दिसंबर। नूनाटक निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है, हिम नदियां, प्रवाहीय जल, सागरीय जल, पवनकारी। नूनाटक, नूनाटक जो है कि ये निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो देखिए नूनाटक ये जो है ना आपका जब ये जो है कि हिमावरण होता है या फिर हिम चादर से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि इसके मतलब जो पर्वत होती है उस चोटियाँ जो है कि ऊपर निकल जाती हैं, इससे ऊपर निकल जाती है, जो कि ये मतलब हिमनद होता है या फिर हिम से ढका हुआ है, उससे चोटियाँ ये ऊपर निकल जाती हैं। मतलब जो पर्वत होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, नूनाटक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिम नदियाँ द्वारा निर्मित होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में, लीप उल्लेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। लीप उल्लेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, यह बताना था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में।
तो ये अवस्थित है आपका कहाँ पे, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है। और ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र के तिब्बत की जो है कि तकला कोट से ये जोड़ता है लीपुलेख दर्रा। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन जो कि अभिनव भारत था, इसका गठन किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, उधम सिंह, बीडी सावरकर। जो अभिनव भारत था आपका, ये जो है कि क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इसका गठन किसने किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।